हेलो, नमस्ते दोस्तों। आपका प्रैक्टिकल तो हो ही गए होंगे। लास्ट प्रैक्टिकल बचा होगा कुछ लोगों का। अदरवाइज़ प्रैक्टिकल में तो आपको पता ही है कि सिंपल तरीके से हमें एक बुक बनानी होती है, एक फ़ाइल बनानी होती है। आप उस फाइल को बना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई मुश्किल नहीं है। और अपनी वेबसाइट पे मैं उसको लोड कर दूँगा, ताकि अगर आने वाले टाइम में जो लोगों को ज़रूरत पड़े कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह की, वहाँ से वो रेफरेंस ले लें, आराम से उसको लोड कर सकते हैं। 2 प्रैक्टिकल सिर्फ करने होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आती है आपके पास कि कोई 2 प्रैक्टिकल करो। आप जब प्रैक्टिकल में जाते हैं ना, तो अब आपके इसके रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। 1 तारीख को जैसे लास्ट है डेट है, तो 2 या 3 तक जिनके भी प्रैक्टिकल हो चुके हैं 17 तारीख से NIOS के, वो उधर मार्क्स आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी दोस्तों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको जो एग्ज़ाम करने हैं, जो भी फ्रेंड्स आपको जो एग्ज़ाम करने हैं, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से आते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसमें हो चुकी है, NIOS के पैटर्न के अंदर आमतौर पे इनका सिलेबस, इनका पैटर्न जो होता था सेम होता था, लेकिन अब इनका ये हो गया है कि ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं। उससे क्या होता है, स्कोरिंग हो जाता है, चीटिंग के भी चांस बढ़ जाते हैं उसमें, जो लोग चीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन चीटिंग में ये भी हो जाता है कि अगर आपको पता है आंसर सही है और पूरी क्लास आंसर बी ऑप्शन कर रही है, आपको पता है ऑप्शन ए सही आंसर है, आपको लगेगा शायद वहाँ से सही आंसर आया, पीछे से कॉपी किया जा रहा है, तो शायद वो आंसर सही होगा। तो वो हमारी गलती कई बार हो जाती है। अदरवाइज़ चीटिंग के भरोसे मत जाओ, हल्का सा उसको पढ़ के जाओ। और पूरी बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ना होता है। अब मेन एग्ज़ाम आ रहे हैं NIOS के, तो आपको मेन एग्ज़ाम के हिसाब से ही स्टडी करना होगा कि जो आपके मेन एग्ज़ाम कोई भी पेपर है, उसके मेन एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हैं 15 डेज़ आपके पास हैं एक सब्जेक्ट के लिए, कोई आपको टफ लग रहा था, 15 डेज़ में फुल कोर्स आपका हो सकता है। अगर टाइम कम भी रह जाता है, 5 डेज़ के अंदर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो सकती है। और जैसे टाइम और भी कम है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको करवाया जा सकता है। ऑनलाइन कर लो, क्योंकि इस टाइम पे होम ट्यूशन थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी आप पूछ कर देख लो। हमारे पास टीचर्स होते हैं जो आपके घर पे आकर आपको करवा सकते हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं होता है। NIOS का एग्ज़ाम बहुत इजी पैटर्न होता है, बस इसको ज़्यादा इजी भी मत ले लेना, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर मार्किंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको तैयारी करते हो ढंग से, तो इसमें जो आपकी मार्किंग होती है वो थोड़ी थोड़ी सी खुल के होती है, थोड़ी सी लीनियंट होती है, जिससे कि आपका पास होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही हिम्मत हार के जा रहे हो, वहाँ पे कुछ करके नहीं आ रहे हो, और वहाँ पे इधर उधर शक्लें देख रहे हो, बगले झाँक रहे हो एक दूसरे के, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत चीटिंग लोग करते हैं, सुनने में आता है कि चीटिंग्स होती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें अपना पूरा ध्यान रखना है कि आपने क्या काम करना है और किस तरीके से अपने काम में आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पेपर को पास कर लोगे, तो आपके लिए एक दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपने घर में बैठ के तैयारी की और अपने पेपर को पास कर लिया। और कई बार आपके TMA के मार्क्स नहीं भी लगे ना, तो भी आप इसके मेन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके TMA मार्क्स को कवर कर सकते हो। मार्किंग, अगर आपको परसेंटेज का कोई वो नहीं है, और वैसे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती इतनी। अगर आपने टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, CUET के थ्रू एडमिशन लेना है, तो मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम में। पहले तो मैं पहले भी कहता था, जब 90 नंबर, 95 मार्क्स, 100 मार्क्स जा रहे थे कॉलेज के अंदर, तब भी मैं ये कहता था कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्क्स के ऊपर आप अपना ज़िंदगी कैरियर को बेस मत करो, क्योंकि आपका कैरियर जो है आपके मार्क्स के ऊपर बेस कभी नहीं होता है, वो होता है आपकी तैयारी के ऊपर। लेकिन अब जो टाइम है, अब तो CUET के थ्रू एडमिशन होना है, तो अब तो मार्क्स वैसे भी रेलेवेंट नहीं है इतने। और कैरियर आपने कोई भी सेट करना है, वहाँ पे आपकी स्किल्स चलेंगी। सिर्फ 10th 12th आपने पास किया हो, दैट्स ओके। उसके बाद ग्रेजुएशन को SOL से कर लो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर लो, इफ़ यू आर ए गर्ल NC वेब से भी कर सकते हो, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, NC वेब भी है, ये भी SOL के पास में ही है, लॉ फैकल्टी के सामने कहीं पे करके पड़ता है। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कमेंट में लिख के भेज देना, मैं आपको उसका एग्जैक्ट एड्रेस दे दूंगा। और बाकी एक ही बराबर है, NC वेब से करो या SOL से करो, ठीक है ना। बस आपके सेंटर पड़ते हैं, फ़र्क ये होता है कि SOL में बॉयज़ एंड गर्ल्स के सेंटर इकट्ठे होते हैं, NC वेब में सिर्फ गर्ल्स का होता है अलग से। और इसमें आप किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। टीचिंग लाइन में अगर आप इंटरेस्टेड है, मैंने देखा है कि जो गर्ल्स है ज़्यादातर टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड होती है, बॉयज़ भी जाना चाहते हैं टीचिंग लाइन में, तो उसके लिए तो बेस्ट मैं आपको गाइड कर सकता हूँ टीचिंग लाइन में कैसे जा सकते हो। और आप अगर NIOS से किया, आपने 10th 12th किया हुआ है, मार्क्स कम आए हैं, रगड़ रगड़ के पास हुए हो, 35 नंबर 40 नंबर % से पास हुए हो, और उसके बाद ग्रेजुएशन में आप 55% प्लस ले आते हो,
तो उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 55% प्लस ले आते हो और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो सीधा कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी बन सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। और ये फुल्ली वैलिड है, फुल्ली ऑथेंटिकेटेड है, जो आपकी NIOS की डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है पूरा वैलिड है, 10th और 12th है। और कुछ लोग तो मैंने ऐसा सुना था कि वो नकली सर्टिफिकेट बेच रहे हैं डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड से, आप उसके चक्कर में मत पड़ना, वो RTI किसने लगा दिया तो फंस जाओगे आप सिंपल पास ही कर लो NIOS को, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है इतना खास। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में अटक जाते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। और अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, फटाफट एग्ज़ाम की तैयारी करो। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेन रेलेवेंट है ना, इसमें मार्क्स आप बटोरने की कोशिश करो। मार्क्स बटोरने का तरीका क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस चैप्टर के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट में जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसको बटोर लो मार्क्स को। उनमें से देखो कौन सा इजी है, लेट्स सपोज इसके 5 मार्क्स है, इसके 5 मार्क्स है, इसके 5 मार्क्स है, इनमें से ये वाला थोड़ा इजी है, पहले इसको कवर कर लो, फिर दूसरे को कवर करो, तीसरे को कवर करो। उसके क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, मेरे इतने मार्क्स तो लगभग पक्के हैं, अगर मैंने इसको कर लिया। वो तैयारी करने के बाद नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल पर तैयारी करके ऐसे करो। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन टीचर चाहिए तो मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और मेरे पास टीचर भी हैं, वो भी पढ़ाते हैं। NIOS से करो। अगर आपकी 10th-12th के अंदर कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसके अंदर भी आपको 100% मनी बैक गारंटी वाला ऑफर भी दे सकते हैं। हर एक को नहीं देते हैं, लेकिन पहले आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बेस पे देखेंगे कि हाँ भाई आप गेन कर लोगे हमसे, जो हम पढ़ाएंगे आप कैच कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कहीं पे भी आपका कंपार्टमेंट में या किसी पेपर में अगर कोई पेपर आपका अटक रहा है तो वो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिए, आपको हम पूरा रास्ता बताएं कि हाँ भाई इस तरीके से आप उसको पास कर सकते हो। बहुत ईजी है। 10-12 CBSE में कहीं पे आपका कोई पेपर अटक जाता है, कंपार्टमेंट में अटक जाता है, तो ये मत सोचना कि एंड मूवमेंट में तैयारी करेंगे। जो आपने 10th के पेपर, 12th के पेपर में एंड मूवमेंट में तैयारी कर ली, दैट्स ओके। अब कंपार्टमेंट पे आ गए ना, वो रिस्क है, उसके बाद तो साल बर्बाद हो सकता है। कंपार्टमेंट को भी दो, साथ में NIOS भी भर दो, साल वहाँ से भी बचेगा, साल यहाँ से भी बचेगा, और CUET के लिए तैयारी करते रहो। अपने आप को पूरा टेंशन फ्री करो। और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, TOC के अंदर, TMA के अंदर मार्क्स नहीं लगे, प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं लगे, TOC नहीं है, TOC के मार्क्स उसके अंदर मार्कशीट में, NIOS में एडजस्ट नहीं हुए, हर चीज़ में टोटली हेल्प करेंगे और उसमें कोई मामला आपका अटकने वाला नहीं है। अगर NIOS की गलती है, स्टडी सेंटर की गलती है, तो चाहे उसको मैटर को आगे लेके जाना, चाहे कंप्लेंट पे, चाहे हाई कोर्ट पे, आपका साल ख़राब नहीं होने देंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहो, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया ही हुआ है, हमारे चैनल पे भी दिया हुआ है, अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, दूसरे शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है। कहीं से भी उठाओ, फ़ोन नंबर हमारा, हमसे कॉन्टैक्ट करो। व्हाट्सएप पे कोशिश करो कॉन्टैक्ट करने की, अगर नॉर्मल कॉल ना मिले तो। बाकी मैं नॉर्मल कॉल पे भी अवेलेबल हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।